बहुत अच्छा रास्ता निकाला है तुमने मुझे हराने का, लेकिन ये सब कुछ करके भी तुम जीत नहीं पाओगे, हार जाओगे, मेरा मान भी और अपना भी। क्या हुआ? परेशान क्यों? थक गई हूं मैं। जिंदगी की जो जंग शुरू हुई थी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं खत्म हो जाऊंगी लेकिन ये जंग नहीं खत्म होगी। मैं तुम्हें कभी खत्म नहीं होने दूंगा अमरी, ना ही तुम्हें ये जंग हारने दूंगा। बस मुझ पर भरोसा करो, ये जंग अब मुझे लड़ने दो और तुम मेरा साथ दो। और आज मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारा जिंदगी में तुम कभी ये नहीं कहोगी कि ज़ावियार में ये जंग हार गई और आप मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि मैं हर जगह, हर घड़ी, हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। जिंदगी कितनी अजीब थी मेहरीन, लेकिन तुम तो जिंदगी से मुख्तलिफ थी। तुम मुझ जैसी कैसी बन गई, बेवफा, बेभरोसा। मैं आ सकता हूं? खाना वाना खा लिया तुमने? रेस्ट कर लिया अच्छे से? बैठे आप। आप ही ने पूरा घर संभाला हुआ था। ऐसे लगता था जैसे घर की बुनियादें उन्हीं के कंधों पर है। चली गई हैं तो लग रहा है जैसे घर की बुनियादें भी हिल गई हैं। टूट गया हूं मैं। उनका यहां से चले जाना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत बड़ा दुख है। मैं उन्हें कॉल्स करता रहा, मगर उन्होंने मेरी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। परेशान थी वो, बहुत ज्यादा परेशान थी। मगर आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ा। ख्याल रखना था आपने उनका, नहीं रख सके आप। आपको किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ वही ख्याल रखती रही और चली गई। आपकी, सिर्फ आपकी वजह से आज मैं उन्हें खो चुका हूं। ऐसा ये दरवाजे पे किसका सुकून बर्बाद हो गया इस वक्त। महरीन, तुम कहाँ जा रही हो? वो
बेल बजी है ना? बेल हुई है, मैंने सुनी है। तुम्हारा कौन आ रहा है इस वक्त जो तुम खोलने जा रही हो दरवाजा? हो सकता है मेरा कोई आ ही जाए। तुम्हारा दिमाग तो वाकई चल गया है। मैंने सोचा था तुम्हारी मंगनी करा दूंगी तो कुछ होश के नाखून लोगी, लेकिन नहीं। रुको, मैं हूं ना, मैं देख लेती हूं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस वक्त दरवाजे पर जाने की, समझ आई? तुम फिर आ गए हो? वापस आने के लिए गया था। महरीन, मैं आ गया हूं। आ तो गए हो तुम, लेकिन तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं। अम्मी, मैं महरीन से बात करने आया हूं। और महरीन से बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। महरीन से बात करने से पहले मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। तुम जिंदा थे? तुम जिंदा थे तो अब तक यहां क्यों नहीं आए? जिंदा था, लेकिन इतना दूर था कि तुम्हें बदयानती करने का मौका मिल गया। बदयानती? बदयानती मैंने की या तुमने की है बदयानती? तुमने की है। धोखा दिया तुमने मेरी बहन को। किस तरह तुम अमरीन के आगे पीछे घुमा फिरा करते थे। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई उसे चीट करते हुए? लोगों के सामने उसे दुल्हन बनाकर तुम तमाशा लगाकर भाग गए थे वहां से। मजबूर था और भागा नहीं था, भगाया गया था मुझे। झूठ मत बोलो तुमने मक्कारी से काम लिया था। किस बात का बदला लिया तुमने उससे? सबके सामने उसे ऐसे जलील करके बताओ मुझे। अच्छा, तो तुम्हारी बहन ने तुम्हें तमगा देकर हमारा एहतसाब करने के लिए भेज दिया? कभी वो खुद आ जाती है और अब तुम्हें भेज रही है वो? एहतसाब तो होगा इसका, और वक्त करेगा। जिस तरह से ये मेरी बहन को छोड़कर भागा है ना, और इसने उसे धोखा दिया है। तो तुम कौन से बादशाह हो? तुमने अपने गिरेबान में झांका कभी? मेरी मासूम बेटी को किसके आसरे पर छोड़कर भाग गए थे तुम? भागा नहीं हूं मैं अपने वादे के मुताबिक वापस आया हूं। हाँ, बड़ा एहसान किया ना वापस लौटकर हमारे सरों पर। जब तुम्हारी माँ मर गई थी, जब तुम्हारी बहन का निकाह था, उस वक्त लौटते ना अगर इज्जतदार होते तो। हमारी इज्जत का पास कौन सा रखा है तुमने? बहन को देखो, कई फंसा रखे हैं उसने। बस कर दे, मैं अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। और जैन, तुम सुन नहीं रहे कि तुम्हारी माँ मेरी बहन के बारे में क्या बातें कर रही है? अम्मी ठीक कह रहा है, ये कोई बात है करने वाली? किस तरह की बात कर रही हैं आप? प्लीज बस करो, तुम चुप रहो। शुक्र है मेरी बहन ने तुम जैसे बुज़दिल इंसान से शादी नहीं की। और आप मेरी माँ के किए हुए सारे एहसानात को भूल चुकी हैं। ओह अच्छा, अब यही बाकी रह गया था। तुम्हारी माँ भी यही करती थी, एहसान कर कर जतलाती रही है। तुम भी उसी माँ के बेटे निकले हो। ये ताना दे ही दिया ना आखिर तुमने। कभी भी ना जताता अगर मेरे साथ बेवफाई ना हुई होती। मैं तो महरीन को उसकी की हुई बेवफाई की मुबारकबाद देने आया हूं, और तुमने तो इतनी जल्दी निकाह कर लिया। लेकिन अब क्या फायदा? जा रहा हूं मैं इस घर से, बेआबरू होगी। याद रखूंगा मैं।
बहुत अच्छे से याद रखूंगा। याद रखेंगे, बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे बेटा। तुम क्या बुत बन के यहाँ खड़े हो? चलो जाओ अंदर, कोई काम नहीं है। कितना बेहिम्मत इंसान, आज तक किसी को अपनी जात से खुश नहीं रख सका। ऐसा तो नहीं सोचा था मेरी ने, ना तुम ऐसी थी, ना मैं ऐसा था, और ना ही वक्त ऐसा था। क्या कर रहे हैं आप यहाँ अकेले इतनी ठंड में? कुछ नहीं, बस पता नहीं ऐसे बहुत परेशान हो गया। क्या मतलब, क्यों परेशान है आप? हसन कसूरवार समझता है वो मुझे, और सच तो ये है कि मैं हूं कसूरवार। ऐसा लगता है कि उसने मेरी वजह से अपनी मां को खोया। अफसोस तो इस बात का है कि मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका, उसका ख्याल नहीं रख सका। मेरी बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कसूरवार बिल्कुल नहीं है। बहुत दुखी है वो, मुझे ब्लेम करता है, और सच ये है कि हाँ मैं हूं उसका मुजरिम। सावियार, वो इस वक्त बहुत दुखी है। इंसान जब अपनी सबसे अजीज तरीन हस्ती को खो देता है तो वो इसी तरह रिएक्ट करता है। देखिए, आप प्लीज उसकी बातों का बुरा ना माना करें। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन कैसे अजाला करूं इस सब का अमरीना? हसन का जो दुख है ना, वो एक बोझ की तरह मेरे दिल पर है। एक ऐसा बोझ जिसको अपने दिल से कैसे हटाऊं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी बात सुने, ये बोझ हम दोनों मिलके शेयर करेंगे। आप बस हिम्मत से काम लें। सावियार, इस वक्त उसको हम दोनों की बहुत जरूरत है। तुम दोगी मेरे साथ? जाहिर सी बात है। अगर तुम मेरा साथ दोगी ना, हर परेशानी, हर मुश्किल का सामना कर लूंगा, हर बोझ उठा लूंगा। बस तुम साथ खड़ी रहोगी तो वादा करता हूं हार नहीं मानूंगा। मैं आपको कभी हारने दूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए आप एक बहुत बहुत स्ट्रांग इंसान हैं। इनफैक्ट हारते हुए आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे।
मैं हूं ना आपके साथ। चलन अंदर चलते हैं। अच्छा चलन सुनो, वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था अम्मी। वो ऐसा ही था, रूप बदला हुआ था उसने, बेरूपिया कहीं का। और उसकी माँ भी ऐसी थी, तरस खाकर मदद तो कर देती थी, मगर बाद में ताने देती थी। मैं ही बेवकूफ थी जो उन लोगों को समझ ही नहीं पाई। बस कर दे अम्मी, सारी जिंदगी अपनी गलतियां दूसरों पर डालती आई हैं आप। अपनी गर्ज की खातिर ही झुकी होंगी ना उनके सामने। मत झुकती, कोई फर्क नहीं पड़ना था। तुम लोग तो हर मामले में हमेशा अपनी माँ को ही कसूरवार ठहराते हो। देखा नहीं तुमने खैरुन्निसा का बेटा आज किस कदर तमाशा लगा के गया। मैं कहती हूँ तुम्हें जरा सी भी अकल होती ना तो आज उस लड़के को समझ लेती, मगर नहीं, तुमने तो सारा मलबा उठा के माँ के सर के ऊपर गिराना और खुद आराम से यहाँ बैठी रहना। इसलिए क्योंकि आपकी औलाद हूं ना अम्मी, आपको भी जानती हूँ। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? आ रही हूँ। अम्मी, अरे आ रही हूँ। क्या बात है? निकाह का क्या शोशा छोड़ा आपने? क्या कहा है आपने राहिल से? क्या आपने मेरीन का निकाह कर दिया? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, सुन लेगी ये। कर क्या रही हैं आप? क्या चाह रही हैं आप? राहिल से क्यों झूठ बोला आपने? अंदाजा तो मुझे था, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि आप कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रही हैं, तभी वो इतना भड़का हुआ था। तो और क्या करती है? कोई चारा था मेरे पास? निकाह नहीं हुआ ना तो हो जाएगा बहुत जल्द। कुछ ना कुछ कहकर तो उसको टालना था ना। अम्मी बहुत गलत कर रही हैं आप, बहुत गलत कर रही हैं मेरीन के साथ। हाँ, मैं गलत कर रही हूं। और वो जो करके गया, क्या इज्जत की है उसने तुम्हारी? अरे खड़े खड़े तुम्हारी बेइज्जती कर दी तुम्हारे घर के अंदर। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए था, उल्टा उसकी तरफदारी कर रहे हो। खुदा का वास्ते अम्मी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं, मेरीन के लिए बात कर रहा हूं। उसकी जिंदगी का सवाल है। मोहब्बत करती है राहिल से, कैसे गुजारा करेगी उस शख्स के साथ? बस कर दो, ये मोहब्बत का नाम मेरे सामने मत लेना। क्या मिला तुम्हें? हाँ, क्या इज्जत मिली तुम्हें उस शैतानी मोहब्बत से जो इसको मिल जाएगी? खुदा के लिए इस मोहब्बत के ड्रामे को खत्म कर दो, अपनी जिंदगी को आसान कर लो। अब तुम हाय, मैं मर गई। सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। देखा, यही चाहते थे ना तुम। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि उसने सुन लिया। आपके साथ होना भी यही चाहिए। उसे भी तो पता चले ना कि उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचती है। हाँ, मेरे साथ तो हमेशा ही यही होता है। तुम जैसी नलायक, नकम्मी, बेफैज औलाद मुझे जो मिली है। माँ की इज्जत का तुम लोगों को जरा एहसास नहीं है। उसको देखूं जाके। महरीन, 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 दरवाजा खोलो। बेटा, एक बार अपनी माँ की बात सुन लो। दरवाजा खोलो। नहीं सुननी अम्मी अब आपकी, हरगिज नहीं। बेटा बाहर आओ जरा, दरवाजा तो खोलो ना। महरीन, महरीन, दरवाजा खोलो बेटा।
बेटा क्यों जज्बाती हो रही हो तुम? एक बार अपनी माँ से बैठकर तसल्ली से बात तो करो। रहने दे अम्मी, कितने झूठ सुन लिए महरीन ने माँ के, कहीं सच नहीं है, कहीं भी नहीं। वो फोन कहाँ पे है जो आपने मुझे दिया था? वो फोन मेरे पास है, वो बाबर ने दिया था उससे बात करने के लिए, वो मैं नहीं दूंगी। ना दे, रखें अपने पास अपना फोन, अपना सासा। फोन तो मुझे मिल जाएगा अम्मी, कोई बड़ी बात नहीं। जैन, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? नहीं है जैन घर में। वो गुस्सा होके गया मुझ पर। रुक जाओ मेरीन, रुक जाओ। तुम्हारे अब्बा नींद की दवा लेकर सो रहे हैं, तुम सठिया तो नहीं गई हो? पागल हो गई हो क्या? तुम उस कमबख्त के पीछे जा रही हो? रुक जाओ, मैं कहती हूँ, रुक जाओ मेरीन। क्या हुआ महरीन? खैरियत है बेटा? क्या वक्त हुआ है? अब्बू, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? खैरियत है ना? अब्बू, वो आया था, मैंने आपसे कहा था ना वो आएगा, वो आया था। कौन? राहील आया था? अब्बू, वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन अम्मी ने झूठ बोला, कहा कि मेरा निकाह हो गया है। क्या बता रही हो बाप को? है अकल की अंधी लड़की? तुम चुप रहो, मैं और मेरी बेटी बात कर रहे हैं ना, हमें बात करने दो। हाँ बताओ बेटा, तुम बोलो। अब्बू, वो मुझसे मिलने आया था, मेरे लिए आया था, लेकिन अम्मी ने उसे क्या क्या कहा अम्मी ने उसे? अम्मी ने उससे उसकी औकात याद करा दी। अब जब बात खुली गई है तो आप मेरे मुंह से सुने। हमें बेइज्जत करने आया था, हमें ये कहने आया था कि हम बदनीयत है। अरे क्या कुछ नहीं कहकर गया हमें वो। अब्बू, वो बहुत दुखी था। वो दुखी था तो हम दुखी नहीं है? जिसकी घर बैठे बिठाए बेइज्जती करके गया वो। तुम चुप रहो और मुझे मेरी बेटी से बात करने दो। तुम बताओ बेटा, क्या चाहती हो? अब्बू, मैं एक बार उससे बात करना चाहती हूँ, मुझे आपका फोन चाहिए। बहुत ही बेशर्म लड़की है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लड़के से बात करने के लिए बाप से फोन मांग रही हो? अम्मी, तब आपकी शर्म कहाँ जाती है जब आप अपनी पसंद के लड़के से बात करने के लिए मुझे उकसाती हैं? वो गैर लड़का नहीं, तुम्हारा मंगेतर है बाबर। इस मंगनी की कोई हैसियत नहीं। ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने राहील से बात करनी? जी अब्बू। मेरा फोन ले लो और बात कर लो। थैंक यू अब्बू। ये आप अच्छा नहीं कर रहे मुश्ताक साहब। वो लड़का आपकी बेटी को छोड़ चुका था, अचानक पता नहीं कहां से टपक पड़ा। इस लड़की की बात तय हो चुकी हुई है, हमने जबान दी हुई है दूसरों को। कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल करें आप। मैं जो कुछ कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं, पूरा भरोसा है मुझे उस पे। मुझे मालूम है कि वो समझदार लड़की है, कोई गलत फैसला नहीं करेगी और ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मेरा सर झुके। आपको नहीं पता, वो लड़का उसको भड़का देगा। या अल्लाह, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? इसलिए कि तुम्हारी बात में कोई वजन नहीं है। हसन, मैं इस जिंदगी में तुम्हारे लिए जी रही हूँ, मुझे तुम्हारा बहुत इंतजार है। माँ तुम्हारे लिए जी रही है बेटी। तुम्हारे मामू बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, लेकिन मेरे दिल में हसरत है हसन तुम्हारे साथ रहने की। अब जब तुम लौटोगे ना तो हम बहुत सारी बातें करेंगे।
बहुत ज्यादा प्यार करता हूं मैं आपसे अम्मी। मैं आ गया हूं। अगर आप यहां पर नहीं है अम्मी, अपने कहा था साथ मिलके रहेंगे। मैं आ गया हूं अम्मी, आप यहाँ नहीं है। मैं जानता हूं यहाँ के लोगों ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया है। सब लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश है। मैं भी हर्ट हूं अम्मी, प्लीज आ जाए, मुझे यूं अकेला ना करे। आ जाए ना अम्मी, यूं हमेशा के लिए जोड़ के ना जाए। प्लीज मैंने तुमसे कहा था ना, बहुत दुखी है वो और बहुत शिकायतें हैं उसको मुझसे। सब कह रहे हैं आप, मुझे तो उसकी दुख की शिद्दत से बहुत डर लग रहा है। ज़ावियर, इस वक्त हम दोनों को उसके साथ खड़े होना चाहिए, उससे ये ना लगे कि वो अकेला है। यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्यों से इस बात का कैसे यकीन दिलाऊं। आप एक काम करें, फोन पिक कर लें, मैं आपके लिए चाय लेकर आ जाती हूँ। आपने नाश्ता भी सही तरीके से नहीं किया। हेलो, हाँ बस वो शौकी चाचा, जी बेबी जी। आप एक काम करें, जरा चाय जल्दी से बना दें। ज़ावियर ने सुबह से कुछ नहीं खाया, टोस्ट मैं गर्म कर लेती जी जी मैं बना हूँ। ठीक है, जरा जल्दी कीजिएगा लेकिन प्लीज। हेलो। कैसे हैं आप जैन? ठीक। मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं कैसी हूँ? अब आपने कॉल किया तो आप ठीक ही होंगी। बिल्कुल सही। काफी दिनों बाद खुश हूँ मैं आज। अच्छा, कोई खास वजह? आपको मेरे घर में वो इज्जत देके जो आप डिजर्व करते हैं, खुशी मिली मुझे। और वैसे भी जैन, अब आपको कोई इंसल्ट नहीं कर पाएगा मेरे घर पे, क्योंकि अब आप मेरे दोस्त हैं। लेकिन मुझे ऐसी अब किसी इज्जत की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे नहीं बोले, अब आपकी हर दफा वही वैल्यू होगी मेरे घर में। मैंने कहा ना, मुझे इस तरह की कोई इज्जत नहीं चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया किस बात का? वैसे दोस्ती में ना शुक्रिया और सॉरी नहीं होता। और हम वापस मिलेंगे, तो आप एक काम करें कि आप आज कॉलेज आ जाए। नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे काम है। फिर कभी बात होगी। चलिए ठीक है, जब आपका दिल करे तब बात कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। बेबी जी चाय तैयार है। हम मुझे प्लेट दे दें टोस्ट के लिए। जी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। जी बेबी जी, ये प्लेट। तो चली गया। ख्याल रखिएगा। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। और एक रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज अगर हो सके तो हसन को थोड़ा सा वक्त दे देना। इन हालात में उसे हमारी सपोर्ट की जरूरत है। आप फिक्र ना करें, आप जाएं, मैं उससे बात कर लूंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हेलो रिदा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं छुट्टियों पे गया हुआ था, एक ट्रिप पे। वैसे भी मेरा लास्ट सेमेस्टर है। मैंने सुना है तुम्हारे और फरिया के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। प्लीज सर, मुझे वापस ये बकवास बात नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम अपने इस बिहेवियर की वजह से कितनी अकेली रह गई हो? एहसास है तुम्हें इस बात का? फर्स्ट ऑफ ऑल साथ मेरे ऊपर चीखो नहीं। सेकेंडली, ये फालतू बातें मत करो मेरे साथ। मुझे किसी किस्म की ना सिंपैथी नहीं चाहिए। सहर लगते हैं मुझे वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं। सही कहते हैं। तुम्हारे बारे में लोग जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं। मैं ही बेवकूफ था। कैन यू प्लीज शट अप? ना ही मुझे लोगों की बातों में इंटरेस्ट है और ना ही तुम में। एज यू विश। मैं ही पागल था जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहा। थैंक गॉड, एटलीस्ट तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि तुम पागल हो। मिस सिद्धा, आज अपना एक और दोस्त खो दिया। सर, बहुत दिनों बाद आज ऑफिस आए आप, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। बैठिए। जी, यह तो आप बिल्कुल ठीक रहे। वापस आने में वक्त तो लग गया, लेकिन हादसा ही ऐसा था कि उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर काम तो काम है, को तो करना है। मुझे आइडिया है सर, इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे होंगे। मैडम जिम्मेदार खातून थी, वलीमे पे उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने सब कुछ अच्छी तरह संभाला। जी, उनके जाने के बाद जो खला पैदा हो गई है घर में, वो